हरिओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 14 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 14। सर्वप्रथम श्लोक। अन्नान भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञान् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय 3 श्लोक संख्या 14 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय 3 श्लोक संख्या 14 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय 3 श्लोक संख्या 14 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। भगवद गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। ये इंद्राय गतयावस्थितं यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णुमाभ्यश्चर्यतच्छेषमश्यन्ति तेन तदेह यात्रां सम्पादयन्ति ते सन्ताः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ताः सर्वकिल्बिषैर् अनादिकाल विवृद्वैर आत्मानुभव प्रतिबन्धकै निखिलैः पापै विमोच्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः ही पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और उसके पश्चात खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है वह उन समस्त विगत भौतिक दूसरों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सूकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्षण बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंतोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है और ऐसी वर्षा
इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। यह देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरिओम नमः शिवाय। अब आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।